नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए भारत के भूगोल की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले भारत के भूगोल की पहली क्लास कंप्लीट करा दी गई है, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है, इनमें से कौन सी है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा पठार भारत की खनिज भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। दोस्तों तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है और इसे भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, अयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट नाग टिब्बा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बाणासुर, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा 8,586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट केटू ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिमी घाट है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट केटू है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। दोस्तों पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी सही जवाब है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अराकू, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है। दोस्तों मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिलांग चोटी। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। दोस्तों भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा अरावली, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63 है। दोस्तों केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है। दोस्तों निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मुकुट पर्वत, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में से एक भारत में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन टी, कच्छ, गुजरात, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच समीप पर स्थित है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऊटी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सैंडल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दर्रे से संबंधित क्वेश्चन नंबर 69। वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 70 है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। बारालाचाला एवं सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है और नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है और चांगला लद्दाख में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिपकीला। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है। जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, नाथुला, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है। शिवकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा सतलज घाटी। शिवकीला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के पास ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। यह सतलज घाटी में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। झील और जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन नंबर 77। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा लोकटक। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है और इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 79। चिल्का झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केरल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है।
क्वेश्चन नंबर 82, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 राइट आंसर है यहाँ पे। पुलकट झील तमिलनाडु में है दोस्तों। चिल्का झील ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील ऑप्शन सी में है, कश्मीर में है। और सामर झील राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कोयना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, तापी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, पेन्नार, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो सही जवाब आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोन, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोन नदी, पेंड्रा का पठार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कावेरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, सोन, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, यहीं से दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं, जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है?
तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, लूनी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है दोस्तों। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अमेजन जिले के नाम पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।